आज है 1 अगस्त 2025 दिन शुक्रवार। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। सबसे पहले न्यूज़ कहाँ से देख रहे हैं हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। मध्य प्रदेश में महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम की मंजूरी। मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं को रात में काम करने की अनुमति प्रदान की है। अब राज्य की महिलाएं औद्योगिक संस्थानों और दुकानों में नाइट शिफ्ट में कार्य कर सकेंगी। श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल ने बताया कि पूर्व में लागू कानून में महिलाओं के रात में काम करने पर रोक थी, जिसे अब संशोधन के जरिए समाप्त कर दिया गया है। इंदौर में 20 नए आधुनिक बस स्टॉप की सौगात, महिला सफाई मित्रों ने किया लोकार्पण। इंदौर में नगर निगम ने 20 नए बस स्टॉप का निर्माण किया है। इसका लोकार्पण मेयर पुष्यमित्र भार्गव ने महिला सफाई मित्र से कराया। अन्य मार्गों पर भी इस तरह के बस स्टॉप का निर्माण किया जाएगा। मध्य प्रदेश में पहली बार BMHRC में AI की मदद से होगा मानसिक बीमारियों का इलाज। भोपाल मेमोरियल अस्पताल और अनुसंधान केंद्र में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की मदद से मानसिक रोगियों की जांच और उपचार किया जाएगा। इसके लिए AI के क्षेत्र में काम करने वाली कनाडा की कंपनी ऑरेंज न्यूरो साइंसेज और BMHRC ने एक समझौता किया है। BMHRC की प्रभारी निदेशक मनीषा श्रीवास्तव और ऑरेंज न्यूरो साइंसेज के अध्यक्ष विनय सिंह ने इस पर हस्ताक्षर किए। रजिस्ट्री में गलती अब पड़ेगी महंगी, 5 गुना बढ़ा शुल्क। अगर आप मकान या प्लॉट की रजिस्ट्री कराने जा रहे हैं तो दस्तावेजों को सावधानी से जांच लें, क्योंकि अब रजिस्ट्री में गलती करना महंगा पड़ सकता है। मध्य प्रदेश विधानसभा ने भारतीय स्टैंप MP संशोधन विधेयक 2025 पारित कर दिया। इसके तहत रजिस्ट्री में संशोधन कराने पर अब 1000 की जगह 5000 रुपए चुकाने होंगे। शपथ पत्र के लिए 50 रुपए की जगह पर 200 रुपए का स्टैंप देना होगा। साथ ही एग्रीमेंट और पावर ऑफ अटॉर्नी जैसे दस्तावेजों पर शुल्क और भी बढ़ा दिए गए हैं। MP नर्सिंग घोटाला, हाईकोर्ट का सख्त रुख, CBI को फाइल्स की स्कैनिंग के आदेश। मध्य प्रदेश के बहुचर्चित नर्सिंग कॉलेज घोटाले में जबलपुर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने CBI को सभी संबंधित फाइल स्कैन करने का आदेश दिया, जो वरिष्ठ अधिकारी की निगरानी में होगी। स्कैनिंग के दौरान रिकॉर्ड की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी CBI पर होगी। राज्य सरकार को इस प्रक्रिया में सहयोग करने को कहा गया है। कोर्ट ने ये निर्देश लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष विशाल बघेल की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। MP में हड़ताल तालाबंदी के लिए अब 6 हफ्ते पहले देना होगी सूचना। मध्य प्रदेश विधानसभा ने श्रमिकों से जुड़े 3 अहम कानूनों में संशोधन पारित कर दिया है। नए नियमों के तहत अब औद्योगिक इकाइयों में हड़ताल या तालाबंदी से पहले कम से कम 6 सप्ताह पहले सूचना देना अनिवार्य होगा। यदि मामला सक्षम अधिकारी के पास लंबित है तो सूचना देने के 7 दिन बाद तक भी हड़ताल नहीं की जा सकेगी। MP के जिले में 3.35 लाख टन सोना, शुरू होने वाली है खुदाई। मध्य प्रदेश जल्द सोने से दमकेगा। कटनी के सलीमनाबाद में मलिया गोल्ड व बेस मेटल ब्लॉक परियोजना की लोक सुनवाई पूरी हो गई है। पर्यावरण अनुमति मिलने के बाद सोना, तांबा, लेड, जिंक, सिल्वर के लिए खनन शुरू होगा। 6.51 हेक्टेयर में फैली खदान में 3.35 लाख टन गोल्ड अयस्क होने का अनुमान है। हर साल यहां से 33,214 टन गोल्ड अयस्क समेत अन्य खनिज निकाले जाएंगी। MP में परिसीमन से बढ़ सकती हैं विधानसभा सीटें, इतनी सीटें बढ़ने का अनुमान। मध्य प्रदेश में परिसीमन विभाग की रिपोर्ट आने के बाद विधानसभा सीटों में बड़ा इजाफा देखने को मिल सकता है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की टास्कफोर्स के बाद से संगठन कामकाज तेजी से चल रहा है। 50 करोड़ रुपए से विकसित होंगे गार्डन, शहर के हर कोने में खिलेगी हरियाली। इंदौर विकास प्राधिकरण ने शहर को हरा भरा बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। प्राधिकरण 2 दर्जन नए गार्डन को विकसित करने जा रहा है, जिस पर लगभग 50 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बीते साल भी हरियाली महोत्सव और एक पेड़ मां के नाम जैसे अभियानों के तहत ग्रीन बेल्ट और गार्डन में हजारों पौधे लगाए गए थे। जबलपुर में बनेगी 4 लेन सड़क, 2 पुलों का होगा चौड़ीकरण। MP के जबलपुर में करौन चौराहे से परियट होकर पनागढ़ तक सड़क 4 लेन बनेगी। सड़क का विस्तार करने मार्ग के 2 पुलों का चौड़ीकरण किया जाएगा। इसमें परियट नदी पर नए पुल के निर्माण का काम शुरू कर दिया गया है। वहीं करौंदा नाला पर पुल का निर्माण किया जा रहा है। 80 करोड़ की लागत से लोक निर्माण विभाग इस मार्ग का उन्नयन कर रहा है।
अब आसानी से बनेंगे डॉक्टर। एमपी के सरकारी कॉलेजेस में एमबीबीएस सीटों की बारिश। मध्य प्रदेश में मेडिकल की पढ़ाई में कई तरह के फेरबदल हुए। इसके तहत बीते साल की तुलना में इस बार एमबीबीएस और बीडीएस की सीट में काफी अंतर देखने को मिलेगा। दरअसल साल 2024 में सरकारी कॉलेज में 2400 सिम मौजूद थी, जो कि अब बढ़कर 2575 हो गई हैं। एमपी में आईआईटी की तर्ज पर खुलेंगे एमपीआईटी। इंजीनियरिंग कॉलेज को विकसित करने की तैयारी शुरू। एमपी के भोपाल में भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस को विकसित करने की तैयारी शुरू हो गई है। पूरे देश में जहां मात्र 2 दर्जन प्रमुख इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान राष्ट्रीय महत्व के लिए जाना जाता है, वहीं अब आईआईटी की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी प्रौद्योगिकी शिक्षण संस्थान को खोले जाने का निर्देश दिया गया है। मध्य प्रदेश के किसानों के मक्के की ओर रुख करने से कपास का रकबा पिछले साल से 3.7% कम। चालू खरीफ सीजन में मक्के की ओर रुख करने के कारण प्रमुख खरीफ फसल कपास का रकबा इंदौर संभाग में लगभग 5 लाख हेक्टेयर रहने की उम्मीद है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 3.7% कम है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार कृषि विभाग ने कपास के लिए 5.17 लाख हेक्टेयर का लक्ष्य रखा, जबकि पिछले वर्ष ये रकबा 5.37 लाख हेक्टेयर था। कृषि विभाग इंदौर के संयुक्त निदेशक आलोक मीणा ने कहा कि कपास और अन्य खरीफ फसलें अच्छी स्थिति में हैं। भोपाल में खुलेगा जानवरों के लिए ब्लड बैंक, मिलेगा कुत्ते, बिल्ली और बकरी का खून। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पशुओं के लिए ब्लड बैंक खोला जाएगा। सरकारी क्षेत्र का यह दूसरा ब्लड बैंक खुलेगा। इसमें अभी छोटे पशुओं, कुत्ते, बिल्ली, बकरी जैसे जानवरों के लिए ब्लड बैंक किए जाएंगे। ये ब्लड बैंक भोपाल के राज्य पशु चिकित्सालय में बनाया जाएगा, जहां कुत्ते, बिल्ली, बकरी आदि के लिए ब्लड उपलब्ध होगा। कमलनाथ का बड़ा बयान, सिर्फ घोषणा और आश्वासन पर चल रहा है मध्य प्रदेश। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने छिंदवाड़ा दौरे के दौरान मध्य प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश सिर्फ घोषणाओं और आश्वासनों के सहारे चल रहा है। कमलनाथ ने बेरोजगारी, महिला अपराध और किसानों की समस्याओं को लेकर सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि पूरे प्रदेश में यूरिया संकट गहराया हुआ है और सरकार किसानों की आवाज दबाने में लगी है। मध्य प्रदेश राज्य खेल अकादमी के सेलिंग खिलाड़ियों ने जीते 5 पदक। खेल मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने दी बधाई। हैदराबाद में आयोजित इस प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश राज्य खेल अकादमी के खिलाड़ियों ने हुसैन सागर झील में अपने धैर्य और साहस, खेल कौशल के साथ तेज हवाओं के साथ कड़ी स्पर्धाओं को चुनौती देते हुए 1 स्वर्ण, 2 रजत, 2 कांस्य सहित 5 पदक अर्जित कर प्रदेश को गौरवान्वित किया। हैदराबाद स्थित हुसैन सागर झील में अधिक तीव्रता के साथ चल रही हवाओं के मध्य आयोजित सेलिंग की इस प्रतियोगिता में देश के विभिन्न स्थानों से आए प्रतिभावान खिलाड़ियों के बीच कड़ी स्पर्धा देखने को मिली। श्रम विधेयक पास, उद्योगों में हड़ताल से 45 दिन पहले देनी होगी सूचना। विधानसभा में गुरुवार को श्रम विभाग के संशोधित नियमों को मंजूरी दे दी गई। अब एमपी में उद्योगों में हड़ताल और तालाबंदी करने के लिए उद्योग प्रबंधन को 1.5 महीने पहले सूचना देना अनिवार्य होगा। कांग्रेस विधायकों ने इसे मजदूरों का शोषण बढ़ाने वाला कहा और विरोध किया। इसके विरोध में सदन से वॉकआउट कर दिया और जमकर नारेबाजी की। एमपी में शिक्षकों के संविलियन पर हाईकोर्ट का सख्त रुख, सरकार और शिक्षा विभाग हतप्रभ। एमपी में शिक्षकों के संविलियन पर बड़ा अपडेट सामने आया है। इससे संबंधित एक केस में कोर्ट ने सख्त रुख दिखाया। कोर्ट के इन तीव्रों से सरकार, शिक्षा विभाग से लेकर लोक शिक्षण संचालनालय तक में हड़कंप है। शिक्षकों के संविलियन का ये मामला श्योपुर के हजारेश्वर स्कूल का है, जिसमें राज्य शासन की याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। सिंघस 2028 के लिए दताना हवाई पट्टी को एयरपोर्ट बनाने की तैयारी। 241 एकड़ भूमि होगी अधिग्रहित। दताना हवाई पट्टी को एयरपोर्ट बनाने के लिए राजस्व विभाग भूमि अधिग्रहण की तैयारी में है। धारा 4 के तहत अधिसूचना जारी करने से इसकी शुरुआत होगी। इसके लिए 241 एकड़ जमीन अधिग्रहित होगी, जिसमें 180 किसान प्रभावित होंगे। मध्य प्रदेश के 3 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों का तबादला। वरुण कपूर बने जेल डीजी। राज्य शासन ने पुलिस विभाग में बड़ा प्रशासनिक बदलाव करते हुए 3 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। गुरुवार को जारी आदेश के अनुसार वरिष्ठ अधिकारी वरुण कपूर को जेल महानिदेशक की जिम्मेदारी दी गई। इस क्रम में आईपीएस मोहम्मद शाहिद अबसार की सेवाएं अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ भोपाल से वापस लेते हुए उनको अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक चयन व भर्ती, पुलिस प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान के साथ संचालक पुलिस एकेडमी भौरी का कार्यभार सौंपा गया।
सीएम डॉक्टर यादव ने पीएम मोदी से की मुलाकात। 18 माह के काम का लेखा जोखा प्रस्तुत कर मांगा मार्गदर्शन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुरुवार को नई दिल्ली में पार्लियामेंट हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट की। सीएम ने प्रधानमंत्री को विरासत से विकास की राह और सुशासन के 18 महीने, मोदी जी का विजन और यादव जी का मिशन की पुस्तिका भेंट की। मुख्यमंत्री ने बताया कि ये पुस्तिका मध्य प्रदेश के चौमुखी विकास की गाथा है, जिसमें राज्य की अर्थव्यवस्था, औद्योगिक प्रगति, गरीब कल्याण, जनजातीय उत्थान, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, अधोसंरचना, नगरीय विकास, पर्यटन और पर्यावरण संरक्षण का लेखा जोखा है। विदेश जाएंगे मध्य प्रदेश के बाघ, बदले में मिलेंगे दुर्लभ जानवर, कई देशों से आई डिमांड। मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। 2006 में मध्य प्रदेश में 300 बाघ थे, जो 2022 तक 785 हो चुके हैं। मध्य प्रदेश के बाघों को लेने के लिए देश के अन्य राज्यों के साथ ही विदेशों से भी आवेदन आ रहे हैं। सरकार इन आवेदनों पर विचार कर रही है। एमपी के इन 15 शहरों का बदलेगा रूप रंग, तैयार हो रहा मास्टर प्लान, लेकिन भोपाल का नाम है गायब। नगर और ग्राम निवेश संचालनालय ने प्रदेश भर के मास्टर प्लान पर काम तेज कर दिया। टीएनसीपी में मास्टर प्लान पर हुई समीक्षा में 15 शहरों के प्लान की स्थितियों पर चर्चा की गई, लेकिन भोपाल के प्लान पर पूरी तरह से चुप्पी रही। यहां सीहोर मास्टर प्लान ड्राफ्ट को 15 अगस्त, जबकि रतलाम विदिशा का ड्राफ्ट 30 अगस्त तक तैयार कर संचालनालय भेजने के निर्देश दिए गए। पटवारी का बड़ा आरोप, बोले रोज एमपी में होते हैं 20 रेप, हर विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग माफिया सक्रिय। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने प्रदेश में बढ़ते अपराध और बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर निशाना साधा। भोपाल में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि प्रदेश में हर दिन 20 से 22 बहनों के साथ रेप होते हैं। 1 जनवरी 2024 से 20 जून 2025 तक 10,840 रेप के मामले सामने आए। हर दिन 2 मासूम बच्चियां दुष्कर्म का शिकार हो रही हैं। SC ST बच्चियां और महिलाएं पीड़ित हैं और इसके पीछे कोई न कोई बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता होता है। साध्वी प्रज्ञा को क्लीन चिट के बाद हिंदू आतंकवाद पर दिग्विजय सिंह के बदले सुर। 17 साल पुराने मालेगांव ब्लास्ट केस में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर समेत सभी 7 आरोपियों को एनआईए की अदालत ने गुरुवार को बरी कर दिया। 2008 में साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित आदि की गिरफ्तारी के बाद कथित तौर पर हिंदू आतंकवाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने वाले कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह के सुर बदल गए। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि न हिंदू आतंकवादी होता है और न मुसलमान आतंकवादी होता है।